सईद खान साहब मौजूद हैं जो DPAP पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आज यहाँ पर कम्युनिटी हॉल में जो आज़ाद साहब का जलसा हुआ इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी सईद साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और हमें भी मौका दिया बात करने का। मैं यहाँ कहूँ कि जो आपने अभी ये कहा कि आज़ाद साहब का जलसा, तो ये आज़ाद साहब का जलसा नहीं था बल्कि ये एक दिन की कन्वेंशन थी। यानी कि यहाँ पे खाली वर्कर हजरात को बुलाया गया था। तो जो लोग यहाँ पे आए वो आज़ाद साहब को पसंद करते हैं, उनके कामों को पसंद करते हैं और आज़ाद साहब बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तो ये एक दिन की कन्वेंशन जो थी वो एक जलसे में तब्दील हो गई। आपने देखा कि प्रोग्राम तो कम्युनिटी हॉल के अंदर रखा गया था, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी हो गई कि हम सबको बाहर आना पड़ा। तो यहाँ से ये अंदाज़ा लगाना आसान है कि आज़ाद साहब ने चुनाव रैली नहीं बल्कि जम्मू और कश्मीर के लिए कितने ज़्यादा काम किए हैं। ये आज़ाद साहब के काम ही दर्शाते हैं। ये उनके किए हुए जो लोगों के साथ अच्छे काम हैं, तभी लोग आज इतनी भीड़ में यहाँ पे जमा हुए। हालांकि ये कोई जलसा नहीं था, जैसे आपने कहा, ये एक छोटी सी मीटिंग थी जिसमें खाली बिल्कुल जो वर्कर हजरात थे उनको ही इनवाइट किया गया था। लेकिन जितने लोग यहाँ पे आए वो जगह की तंगी होने की वजह से इस छोटी सी मीटिंग ने एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर ली। और ये मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को इस वक्त कोई और रास्ता नहीं है, एक सही रास्ता है, वो है आज़ाद साहब की पार्टी का। कि आज़ाद साहब ने जो काम जम्मू और कश्मीर के लिए किए हैं, आज तक ना कोई CM था और ना ही आगे कोई करने वाला है। तो इसी सिलसिले में आज यहाँ पे जमा हुए थे और आज़ाद साहब ने जो अपनी स्टेज से जो अपने भाषण में चीज़ें मेंशन की, आप उनको गौर से सुनिए कि क्या वो काम आज तक किसी ने किया। देखिए, एक मसला उन्होंने ये भी उठाया कि डेली वेजेस का लगातार पिछले 10 साल से, चाहे हम बात करें भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी की, तो उन पार्टियों ने भी वादे किए कि हम उन्हें पक्का करेंगे, लेकिन सरकार में आने के बाद किसी ने भी उन्हें कोई ध्यान नहीं दिया। तो अगर आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर से CM बनते हैं तो इनके लिए कोई राहत मिलेगी? देखिए, मैं जहाँ तक बात करूँ आज़ाद साहब की, आज़ाद साहब एक ऐसे लीडर हैं, ये उसी बात को लोगों पर लाते हैं जो ये कर सकते हैं। झूठे वादे ना आज तक उन्होंने किए हैं, ना करेंगे, ना ही ये झूठ बोलेंगे। इनके पास ऐसी कोई स्ट्रेटजी है जिससे ये उन लोगों को परमिट करेंगे, तभी उन्होंने ये बात कही है। और मैं उन तमाम डेली विजिट से ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग आज़ाद साहब का दामन थामें। इंशाअल्लाह रहमान आज़ाद साहब कभी आपको नाराज़ नहीं करेंगे। और जैसे ही आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो बिना किसी उज़र के, बिना किसी शर्त के वो तमाम डेली विजिट्स को परमानेंट करेंगे। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपने भाषण में ये मेंशन किया कि मैं जानता हूँ कि एक डेली विजिट जो 3000, 5000 या 7000 से अपना घर नहीं चला सकता है। आखिरकार उनके मन में ये बात आई है, उन्होंने उनकी उस मतलब जो गरीबी है उसको देखा है, तभी जाकर के उन्हें बात मंजर आम पर लाई है। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि सब आज़ाद साहब का रुख करें। इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में आज़ाद साहब, चाहे वो डेली विजिट्स हो, चाहे वो रोशनी का जो कानून था वो हो, या स्टेटहुड की बात हो, या जो हमारे बेरोज़गार नौजवान अभी घरों में बैठे हैं उनकी रोज़गार की बात हो, इंशाअल्लाह रहमान आज़ाद साहब इन सब को हल करेंगे। और आपने पिछले दिनों में देखा कि जब आज़ाद साहब 2.5 साल के अरसे में चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी स्पीच में ये मेंशन किया कि मैंने डबल शिफ्ट में काम किए हैं। वो एक ही शख्सियत आज़ाद साहब हैं जो इस काम को जानते हैं कि कामों को कैसे किया जाता है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? जैसे कि मई जून में अगर हम देखें तो इलेक्शन हो रहे हैं, क्या DPAP पार्टी जो है वो MP इलेक्शन लड़ेगी या नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने। अभी आज़ाद साहब ने अपनी स्पीच में ये मेंशन किया है कि मैं तमाम सीटों पे हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। और मैं तमाम वर्करान और DPAP के जितने भी ओहदेदारान हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि हम सबको एक होकर के MP इलेक्शन के लिए तैयार रहना है। जैसे अगर हम बात करें इलाका मरमत की, तो मरमत के अंदर जो एक रोड जाती है खलैनी से बरगरां बेहुत्ता,
बरगरां के नज़दीक एक नाला आता है, कांकी नाला, जिस नाले में पिछले 20-30 सालों से जो रोड निकली है और वहाँ पर पुल नहीं बना है। आप क्या अपील करेंगे कि वहाँ पर पुल होना चाहिए या नहीं, क्योंकि आप भी वहीं से आते हैं? बिल्कुल सही बात है आपकी। जो खाकी नाला पुल की बात आपने कही, कई बार हमने इस बात को मंजर-ए-आम पे लाया है और पिछले ही दिनों गुहा मरम्मत में एक ब्लॉक डिश हुआ जिसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब आए थे और उन्होंने वहाँ पे लोगों को वादा दिलाया है कि मैं जल्द ही जल्द इस पुल का काम शुरू करवाऊँगा। और जो इससे पहले हमारे डिप्टी कमिश्नर महाजन जी थे, उन्होंने भी इसकी DPR बना करके भेज दी है। मेरी RNBD वालों से भी बात हुई थी और वो भी इस बात को कह रहे हैं कि इस पुल का काम जो इंशाअल्लाह रहमान जैसे ही DPR बन जाती है और जल्दी शुरू हो जाएगा, वो पुल बहुत ही ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी मरम्मत तब कट हो जाती है जब उस नाले में ज़्यादा पानी आता है। और आपने देखा होगा कि पिछले ही साल एक बार मैंने ही और मेरे साथियों ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हम्बल में किया था जब वो खाक नाला बंद हुआ था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं ये भी इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और जो हमारी पार्टी के और भी ओहदेदारान हैं उन तक ये बात पहुंची है, वो भी इसमें ज़रूर कोशिश करेंगे और उस पुल को जल्द अज जल्द बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू।